My name is Jayati and I will teach you business studies, and your chapter for today is planning. Alright, so first of all, we'll start the chapter by introducing or by understanding the meaning of planning. So the definition in your books for planning is deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who has to do it. Right? So we'll start by writing the definition and then we'll understand one by one. Alright, so these are the 4 steps that we'll understand while studying the definition of planning. So planning means deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who has to do it. So first of all, हम planning का जब मतलब समझ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हम प्लान जब किसी चीज़ को प्लान करते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे पूरा करेंगे. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जैसे आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाया या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया, अब आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि इस चैप्टर को मैं किस तरह से पढ़ूंगी या किस तरह से मैं पढ़ूंगा. सो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर करना है. सो दैट मीन्स व्हाट इज़ टू बी डन, देन हाउ इट हैज़ टू बी डन. हम ये चैप्टर या एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट उठाया बिज़नेस स्टडीज़. बिज़नेस स्टडीज़ में मैंने सोचा कि मैं इस चैप्टर को बुक से रीड करूँगी और बुक से रीड करके उसके नोट्स बनाऊँगी. मैं खुद उसको नोट डाउन करूँगी जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा. राइट. सो इस तरह से मैंने उस सब्जेक्ट को करने का एक तरीका ढूंढा. राइट. सो उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन वी हैव टू डू इट. अब हम ये सोचते हैं कि हम उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को कब स्टार्ट करें. राइट. जैसे मैंने सोचा कि मेरा एग्ज़ाम 1 मंथ के बाद है, तो मैं आज 1 मंथ से पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूँ. तो व्हेन वी हैव टू डू इट एंड हु हैज़ टू डू इट. अब हम ये सोचते हैं कि किसको करना है. अब आप ये सोचें कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर दें, आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर दें, आप खुद ये इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे. तो वो है. ऐसे ही जैसे आप प्लानिंग करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ऐसे ही हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, हम कंपनीज़ की बात करेंगे. जो कंपनीज़ या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग करती हैं फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. अब कंपनीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए. तो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो प्लान करती हैं कि किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. सो व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, व्हेन वी हैव टू डू इट एंड हु हैज़ टू डू इट. और कंपनीज़ में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं काम करने के लिए. तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया. बाकी अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. सो प्लानिंग में और भी सर्टन पॉइंट्स आते हैं, वो हम लिख के एक बार देखते हैं. अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है सेटिंग ऑफ टारगेट्स. टारगेट्स का मतलब होता है गोल्स. मतलब कंपनी का गोल क्या है. ठीक
ठीक है। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये कंपनी किस गोल के लिए काम करी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बिस्किट्स का प्रोडक्शन करती है, राइट। तो वो अपना गोल सेट करेगी या अपना टारगेट सेट करेगी कि मुझे बिस्किट्स बनाने हैं और मुझे 1 साल में या 1 मंथ में इतना प्रोडक्शन करना है बिस्किट्स का। तो वो उसका गोल होगा कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, मुझे इतनी कंपनी में सेल्स लेकर आनी है। तो ये उस प्रोडक्शन या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक गोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट कह रहा है हमें ब्रिजेस द गैप बिटवीन वे वी आर एंड वे वी वांट टू गो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से आप फ्यूचर में किस पोजीशन पे जाना चाहते हो, हम प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं। जैसे हम ये बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो कंपनी क्या करेगी, अब वो कह रहे हैं कि हमने ये कंपनी आज स्टार्ट करी है, आज स्टार्ट करी है, तो इसका मतलब हुआ वेयर वी आर। अभी हम जहाँ पर हैं वो है वेयर वी आर राइट नाउ। वे वी वॉन्ट टू गो, अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें 1 मंथ के अंदर इतना प्रोडक्शन लेकर आना है। तो देन वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वे वी वॉन्ट टू गो, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर हमें कितना टारगेट अचीव करना है। सो प्लानिंग बेसिकली क्या है, हम फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम प्रेजेंट में जहाँ पर हैं और हम फ्यूचर में किस पोजीशन को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आता है प्रेजेंट एंड देन वे वी वांट टू गो इज फ्यूचर। सो ये आता है ब्रिजेस द गैप बिटवीन वे वी आर एंड वे वी वांट टू गो। तो प्लानिंग क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारा एक लिंक बना देगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है इन्वॉल्व्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का मतलब तो हमें पता ही है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी मीन्स टू लाइक थिंक डिफरेंटली, कुछ इनोवेशंस लेकर आना, किसी चीज़ को एक अलग तरह से करना और अपने तरीके से अपने एक अलग वे में सोचकर उस चीज़ को प्रेजेंट करना या उस चीज़ को करना। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, या हम अपना एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि आपने उस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, तो आप अपनी आइडियाज़ को यूज़ करके, अपने इनोवेशन को यूज़ करके आप उस चैप्टर के नोट्स बनाते हैं। अब हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका डिफरेंट होगा, कोई पैराग्राफ्स में नोट्स बनाएगा, कोई पॉइंट्स में नोट्स बनाएगा, और कोई हाइलाइटर्स को यूज़ करेगा, कोई मार्कर्स को यूज़ करेगा। तो इस तरह से हर स्टूडेंट क्या करता है, अपनी इनोवेशन, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके एक पर्टिकुलर काम को करता है। इन द सेम वे प्लानिंग भी क्या होता है, अगर कोई एक मेंबर प्लान कर रहा है तो उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं, और वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेगा, वो अपने इनोवेशन को यूज़ करके प्लानिंग को करेगा और उस हिसाब से प्लान्स बनाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है एट एवरी लेवल। एट एवरी लेवल का मतलब हुआ कि जैसे आप
एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हो या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लें, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में डिफरेंट लेवल्स होंगे। एक तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होगा या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर होगा, एक वो लेवल आ जाएगा। एक वहाँ पे जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एंड देन कुछ लोअर लेवल मैनेजर्स आ जाएंगे। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स बने हुए होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो इन तीनों लेवल में लोगों के पास अलग अलग पोजीशंस भी होती हैं। सो ये आता है आपका टॉप, ये आता है आपका मिडिल, एंड देन वी हैव लोअर लेवल। सो देन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन तीनों लेवल्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स बनाए जाते हैं। टॉप लेवल पे वो लोग आते हैं जिनके पास सुपीरियर वो दी हुई होती हैं पावर्स। मिडिल लेवल पे आते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट पावर्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए। एंड लोअर लेवल पे वो लोग आते हैं जिनको किसी के अंडर काम करना होता है, उनको डिसीजंस लेने के पावर नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में। तो टॉप लेवल में आपके ओनर्स और जो आपके HR डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो लोग आते हैं। और मिडिल में कौन आएगा, जो डे टू डे वर्क को करने में हेल्प करते हैं या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, और बाकी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जैसे कंपनी में, तो उन डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं। देन वी हैव लोअर लेवल। लोअर लेवल में जैसे कि लेबर्स आ गए जो एक्चुअली बिस्किट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लेबर्स को हम लोअर लेवल में रखते हैं। सो इन तीनों लेवल्स पे प्लानिंग होती है। अगर इन तीनों लेवल्स पे प्लानिंग नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों लेवल पे जो उनके हेड्स होते हैं या फिर जो भी मैनेजर्स होते हैं लेवल के, वो प्लान्स बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपका प्लानिंग का मीनिंग ख़त्म होता है। तो ये पॉइंट्स में हमने प्लानिंग की डेफिनेशन को डिवाइड किया है। आप इन पॉइंट्स को हम नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप अपनी बुक की डेफिनेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप पॉइंट्स में कर दोगे तो याद करने के लिए भी आसानी होगी, राइट। उसके बाद हम आगे देखते हैं।